हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आशीष मोर आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स और टॉपिक है माइनर्स। तो इसमें जो माइनर्स है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका तरीका सीखते हैं हम। तो माइनर्स जो है तो माइनर ऑफ ए आई जे इन भी किसी भी एलिमेंट का या किसी भी पोजीशन का माइनर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करने का तरीका है द माइनर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का माइनर इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड। वो वैल्यू एक डिटर्मिनेंट है ऑब्टेन्ड बाय द डिलीटिंग, ऑब्टेन्ड बाय द डिलीटिंग उन डिलीट करके, किसको डिलीट करके, रो एंड कॉलम्स कंटेनिंग द एलिमेंट। भी जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं उस वो जिस भी रो या कॉलम में है, जिस रो या कॉलम में है उसको डिलीट करके जो भी एलिमेंट बचता है उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो अपना माइनर कहलाएगा। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट्स डिनोटेड बाय डिनोट करते हैं कैपिटल एम, कैपिटल एम और कैपिटल एम आई जे। आई जे क्या है? आई जे रो को शो करा रहा है, किस रो का एलिमेंट है, किस जे किस कॉलम का एलिमेंट है। तो जो माइनर है वो शो करा रही है एम, इससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कि माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमसे पूछेगा कि ये फाइंड आउट करके दिखाओ। ठीक है, जैसे हमसे पूछ लिया M12 फाइंड आउट करके दिखाओ, तो 1 क्या है? उसकी रो की पोजीशन है और 2 क्या है? उसकी कॉलम की पोजीशन है। यानी A12 का माइनर फाइंड आउट करके दिखाओ, इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करके दिखाना है हमने। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, जैसे तो फर्स्ट जो हमने लिया माइनर इन सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। तो सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है उसमें हम माइनर फाइंड आउट करेंगे। तो उसका तरीका क्या है, उसको सोल्व करने का तरीका क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपने पास क्या मेथड है, तो मेथड ये है अपने पास कि अगर अपने पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो ए मैट्रिक्स ऐसे दी हुई है, तो उसमें अगर हमने फाइंड आउट करना है M11, यानी जो फर्स्ट A11 है उसका एलिमेंट, उसका माइनर फाइंड आउट करना है हमने। तो वो फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे भी? इसको इसको और इसको डिलीट कर दिया, जो भी बचता है वो अपना माइनर होगा। तो यहाँ पे जे बचा है तो ये अपना माइनर हो गया। अब इसका M12 का M12 यहाँ पे होगा, तो इसका माइनर क्या होगा? इसका इसको और इसको डिलीट करके ये पोजीशन बच गई, तो M21, तो ये अपना माइनर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होगी माइनर की वैल्यू। अब इस एलिमेंट का माइनर यानी M21 किसके इक्वल होगा? M21 इसको और इसको डिलीट करके ये बचता है अपना, तो ये हो जाएगा अपना आंसर A12। और M22 यानी M22 इस एलिमेंट का माइनर, तो इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा? इसको और इसको हाइड करके या डिलीट करके जो भी बचता है अपने पास वो इसका माइनर हो जाएगा, तो ये इसका माइनर हो गया। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एग्जांपल लिया हमने तो एग्जांपल अगर अपने पास ये मैट्रिक्स है तो देन इस पोजीशन यानी इसकी वैल्यू निकालें, यानी इसमें जे नहीं बताएगा क्या फाइंड आउट करना है, बस इसमें हमें कैपिटल एम से समझना है कि ये क्या आएगा। तो M12 फाइंड आउट करना है, तो M12 फाइंड आउट करेंगे तो M12 यानी पोजीशन एलिमेंट 1 2, वो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इस रो का सेकंड कॉलम में, तो यानी इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है। तो इस एलिमेंट इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो बचा अपने पास ये, तो यानी ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हो गया अपना बी ए मैट्रिक्स अगर ये दी हुई है, ए मैट्रिक्स अगर ये देन M12 फाइंड M22 फाइंड आउट करें, तो M22 कौन सा होगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी इसका माइनर फाइंड आउट करना है। तो जिसमें ये आ रहा है इस कॉलम में और इस रो में आ रहा है ये, तो इसको डिलीट कर दिया, बचा अपने पास ये, तो ये अपना
माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर फाइंड आउट किया, हो गया ये। तो माइनर फाइंड आउट करना हमने सीखा। तो इसके बाद ट्राई योर सेल्फ, तुमने जो टू ऑर्डर्स की है वो तुमने खुद ट्राई करने हैं। वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसमें ये दे दिया, तो देन फाइंड आउट करें M12 फाइंड आउट करें। और सेकंड क्वेश्चन है कि √2, √5, √20, √24 ये इसके एलिमेंट्स है, तो देन फाइंड आउट करें M22। तो इसके बाद बच्चों माइनर इन थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, जो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स हैं उनमें माइनर फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो एक बार तरीका सीखते हैं पहले। तो तरीका ये, अगर ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, उनकी एलिमेंट की पोजीशन दी हुई है, तो वो सपोज करते हैं कि इन सभी में से माइनर फाइंड आउट करवा रहा है M11, यानी फर्स्ट इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, तो इस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करवा, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एलिमेंट जिस पोजीशन में है, जिस रो और कॉलम में है, उसको डिलीट करके जो भी बचता है उनका डिटरमिनेंट, तो इसमें इस रो में और इस कॉलम में आ रहा है, तो इसको डिलीट कर दिया, तो बचता है ये A22, A22, A23, A23 और A32 और A33, तो ये आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिर इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस में A32, A23, तो ये अपना यहाँ पे इसका माइनर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट में लिया हमने। तो अगर मैट्रिक्स ये दी हुई है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, तो देन फाइंड M22 की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो M22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M22 का क्या पोजीशन है उसकी, M22 की ये पोजीशन है, M22 की ये पोजीशन होगी, तो जिस रो इस रो में आ रहा है काट दिया इसको, जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को भी काट दिया, तो ये रो और ये कॉलम हो गए, तो इनको दोनों को कट कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो बचता है 1 4 0 2। तो अब इसके बाद ये उठाने के बाद ऊपर से नीचे 1 2 1 2 1 × 2, माइनस में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, फोर्स ज्यादा लगेगा, स्पीड कम होगी, 0 × 4 0 × 4, तो 2 - 0 2 2 - 0 2, तो देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें इसका आंसर आ जाएगा 2, जो M22 की वैल्यू है वो 2 आ चुकी है यहाँ पे। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हमने लिया यहाँ पे 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो देन फाइंड M11। तो M11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो M11 की वैल्यू क्या होगी, M11 की वैल्यू हो जाएगी, अब पोजीशन क्या है 1 1, तो 1 1 ये हो गया, तो इसको जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उसको काट दिया। ठीक है, तो अब जो बचता है 1 2 0 4, ये उतारा हमने, तो इनको उतारने के बाद ऊपर से नीचे आ रहे हैं, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे इसका, तो 1 × 4 कर दिया, माइनस में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 0 × 2 0 × 2, फिर 1 × 4 4, 0 × 2 0, तो 4 - 0 4 आंसर आ गया, तो M12 की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो तुमने ये क्वेश्चंस आ गए। अब तो इसके बाद ये जो है ट्राई योर सेल्फ, तो ये तुमने खुद ट्राई करने हैं, और इनका जो आंसर है वो तुमने कमेंट बॉक्स में डालना है। जो मैंने 4 एग्जांपल दिए, 2 सेकंड ऑर्डर के दिए थे और 2 थर्ड ऑर्डर के दिए, तो इनके जो आंसर है वो तुमने कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ठीक है, तो देखते हैं किसके कितने ठीक मिलते हैं, कितने गलत मिलते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालें अपना और ये चेक करें। और हाँ बेटा, एक बात और कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे। और क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो क्लासेस तो वैसे लग नहीं पा रही हैं, तो जैसे वीडियो ऑनलाइन क्लास ही चल पाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूरतमंद के पास पहुँचाएँ। ठीक है।